प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन एक सुंदर अवसर है पिता परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने, क्योंकि हर सुबह वह हमसे बातचीत करता है, हमें समझाता है कि किस प्रकार हमें अपना जीवनचर्या आगे बढ़ाना है, किस प्रकार हमें ठोकरें नहीं खानी पर उस पर विश्वास रखना है। आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे, एक ऐसा विषय जो कि हम सब के दिलों से जुड़ा हुआ है, वो है अपनापन। हर इंसान अपने जीवन में एक जगह, एक पहचान, एक अपनापन ढूंढता है, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो या किसी भी रिश्ते में। हर दिल कहीं ना कहीं यह पूछता है, क्या मैं यहाँ का हिस्सा हूँ? क्या कोई मुझे अपनाता है? क्या मैं इस संसार में अकेला हूँ? ये सारे प्रश्न हमारे दिल में कई बार आते होंगे। हम सब इस प्रश्न से कभी ना कभी तो जरूर गुजरते हैं। कई लोग घरों में रहते हुए भी अजनबी महसूस करते हैं। कई बार हमने ये कहते हुए सुना है कि मैं उसके साथ तो हूँ, लेकिन मेरा दिल कहीं और है। कई लोग भीड़ में भी अलग थलग महसूस करते हैं। कई आत्माएं प्रेम के संसार में भी परायेपन की दीवारों से घिरी हुई होती है, और जब आत्मा अकेली होती है वह थक जाती है। वह अपनेपन की एक झलक के लिए तरसती है। वह चाहती है कि कोई उसे समझे, कोई यह कहे तू मेरा है। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि आज का ये वचन हमारे दिलों में आग की तरह उतरता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें कभी पराया नहीं समझा। मनुष्य ने दीवारें बनाई, जाति की, भाषा की, धर्म की, वर्ग की, पर परमेश्वर ने एक ही बात कही, तू अब पराया नहीं बल्कि मेरे घर का सदस्य है। और जब हम यह वाक्य सुनते हैं तो हमारी आत्मा के भीतर एक आवाज उठती है, हाँ प्रभु, अब मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तेरे ही परिवार का हिस्सा हूँ। आइए आज के वचन को सुने और उस पर मनन चिंतन करें। आज का वचन लिया गया है एफिसियों की पुस्तक से, अध्याय 2, पद संख्या 19 से 20, और वह इस प्रकार है। इसीलिए अब तुम पराये और विदेशी नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी और परमेश्वर के घराने के सदस्य हो गए हो, और तुम उन प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर बनाए गए हो, और मसीह यीशु आपके कोने के सिरा हैं। प्यारे भाई और बहनों, कितना शक्तिशाली है आज का अध्याय जो हम सुने हैं, क्योंकि शुरुआती लाइन में ही कहा गया है, इसलिए अब तुम पराये और विदेशी नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी और परमेश्वर के घराने के सदस्य हो गए हो। जरा कल्पना कीजिए, परमेश्वर के घराने का सदस्य होना कितना भाग्यशाली बात है ये। आइए अब इस वचन की गहराई में हम सब उतरें और देखें कि आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले जब यह कहा गया है, अब तुम पराये और विदेशी नहीं रहे, इसका तात्पर्य क्या है? परमेश्वर ने परायेपन को मिटा दिया है। भाइयों और बहनों, यहाँ पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि पहले हम परमेश्वर के घर से बाहर थे, इसीलिए हम परदेशी कहलाते थे। हम परमेश्वर की योजना से अजनबी थे। पाप ने हमारे और परमेश्वर के बीच एक दीवार सी खड़ी कर दी थी। अब हम अपनी गलतियों में, अपने स्वार्थों में, अपने टूटे हुए रिश्तों में कहीं दूर खो गए थे, लेकिन यीशु मसीह ने उस दीवार को गिरा दिया। उन्होंने क्रूस पर अपने लहू से हमारे लिए रास्ता बनाया, ताकि अब हम अजनबी नहीं, अपने बन जाएं। सोचिए, कभी हम पराये थे, अब परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं। कभी हम अंधकार में थे, अब प्रकाश में हैं। कभी हम भटके हुए थे, अब चरवाहे के झुंड में लौट आए हैं। यही है यीशु मसीह की कृपा हम सबके जीवन में। यीशु ने हमें अपनापन दिया, न केवल एक पहचान बल्कि एक सुंदर सा परिवार, एक घराना। अब हमारा नाम स्वर्ग के परिवार में लिखा गया है। यह कितनी बड़ी बात है। अब हम किसी देश, जाति या भाषा के अधीन नहीं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। परमेश्वर के राज्य में कोई अजनबी नहीं होता, केवल उसके बच्चे होते हैं। आगे वचन हमें कहता है, अब तुम पराये और विदेशी नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी हो। पवित्र लोगों के संगी। अब हम संतों के साथ संगति में हैं।
कितना अद्भुत बात है ये कि परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उसने हमें एक संगति प्रदान की, एक समुदाय, एक परिवार, एक आत्मिक घर, जिससे हम कभी भी अकेला महसूस ना करें। हम केवल परमेश्वर के नहीं बल्कि उसके पवित्र जनों के भी साथी हैं। इसका अर्थ साफ है कि अब हम इब्राहिम, मूसा, दाऊद, मरियम और पौलुस इन सभी के परिवार में शामिल हैं। यह एक आध्यात्मिक और आत्मिक संगति का एक बहुत बड़ा निशान है। यह एक ऐसा स्थान है जहां कोई भेदभाव नहीं होता, कोई दीवारें नहीं है, कोई दूरी नहीं है। यह वह स्थान है जहां सबके दिलों में एक ही गीत गूंजता है, हम सब मसीह में एक हैं। परमेश्वर ने हमें केवल अपने लिए ही नहीं बुलाया बल्कि एक दूसरे के लिए भी बुलाया है, क्योंकि मसीह का शरीर एक है और हम सब उसके अंग हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब हम चर्च में एक परिवार के रूप में उपस्थित होते हैं तो वही हमारा समुदाय है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए एक समुदाय नियुक्त किया है ताकि हम भाईचारे में रहे, एक दूसरे के लिए जीवन बिताएं। आज संसार में सबसे बड़ी समस्या है अलगाव, अकेलापन। लोग एक ही शहर में तो रहते हैं पर एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। मसीह आज कहता है, मैंने तुझे जोड़ा है, दूसरों से भी और अपने से भी। भाई और बहनों, अगर आप चर्च में जाते हैं लेकिन किसी से नहीं जुड़ते तो आप अभी भी अजनबी हैं। संगति का मतलब है साझा जीवन, साथ में काम करना, एक दूसरे के बोझ को उठाना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के घावों को मरहम लगाना। यही है परमेश्वर का घर, जहां हम सब मिलकर एक परिवार बनते हैं। आगे वचन जब हमें कहता है कि परमेश्वर के घराने के हम सदस्य हो गए हैं, इसका तात्पर्य यह है कि हम अब उसके घर के अंग हैं। यह वचन हमें हमारी पहचान दिलाती और सिखाती है। अब हम किराएदार नहीं, घर के सदस्य हैं। हम किसी बाहरी दरवाजे से खड़े नहीं होंगे, हम भीतर बुलाए गए हैं। यीशु ने कहा था, मेरे पिता के घर में बहुत से निवास हैं, जो कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक में अध्याय 14 पद संख्या 2। यह वही घर है जहां तुम्हारा और मेरा स्थान सुरक्षित है। कोई तुझे वहां से निकाल नहीं सकता, क्योंकि वहां तू बेटा है, नौकर नहीं। भाई और बहनों, क्या हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? इसकी गहराई क्या है? इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमें केवल इस्तेमाल नहीं करता, वह हमें अपनाता है, अपनापन देता है और हमें अपने घर में जगह देता है। यह घर प्रेम से भरा है, दया से भरा है, क्षमा से भरा है। यह घर वह स्थान है जहां पापी भी अपनाया जाता है, टूटा हुआ भी संभाला जाता है, और इस घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, क्योंकि मसीह खुद उस दरवाजे पर खड़ा है और कहता है, जो कोई आएगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। वचन हमें यह भी कहता है, तुम प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर बनाए गए हो। अब यह एक गहरा वाक्य है। हर घर की ताकत उसकी नींव पर निर्भर करती है, चाहे वो छोटा घर हो या बड़ा। अगर नींव कमजोर हो तो ऊंची से ऊंची दीवारें भी गिर जाती है, पर अगर नींव मजबूत हो तो चाहे तूफान आए या आंधी, घर अड़िग रहता है। यहाँ पौलुस हमें समझा रहे हैं कि एक आत्मिक घर प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर बनी है। मतलब यह घर सच्चे विश्वास, परमेश्वर के वचन और आज्ञाकारिता पर टिकी है, और हम उसके सहभागी हैं, हम उसके निवासी हैं। यीशु ने कहा था, जो मेरे वचन को सुनकर उस पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, जो कि हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक में अध्याय 7 पद संख्या 24। भाइयों और बहनों, आज बहुत लोग आत्मिक जीवन की दीवारें तो बना रहे हैं, पर उनकी नींव ढीली है, कमजोर है। वे भावनाओं पर खड़े हैं, ना कि वचन पर। वे लोगों की राय पर खड़े हैं, ना कि परमेश्वर के सत्य पर। इसलिए जरूरी है कि आज हम अपने दिल को टटोलें और यह जानें कि हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर की वचन की चट्टान पर खड़ा है या नहीं, क्योंकि वही नींव है जो तूफानों में भी हिलती नहीं, टकमगाती नहीं।
प्यारे भाई और बहनों, तो आइए इस वचन को हम अपने दिल से जोड़ कर रखें और ये सुंदर सी प्रार्थना पिता परमेश्वर से कहें। हमारी सारी विनती, जो भी लोगों ने हमें प्रार्थना के लिए कहा है, उन सब के निवेदन को याद करें, अपने परिवारजनों के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए, और यह प्रार्थना बोलें। हे प्रेम में पिता, धन्यवाद कि तूने हमें परायेपन से मुक्त किया है। धन्यवाद कि तूने हमें अपने घर में स्थान दिया है। हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने तुझे दूर समझा, पर आज हम समझते हैं कि तू हमेशा पास था। तूने हमें सदस्य माना है। हे प्रभु, हमें याद दिला कि अब हम अकेले नहीं, हम तेरे परिवार का हिस्सा हैं। हम में एकता, प्रेम और विनम्रता के भाव उत्पन्न कर। हमें ऐसा बना कि हम तेरे घर की दीवार नहीं, उसका सहारा बने, और जब तू हमें देखे तो खुश हो, तो तेरी महिमा हमारे जीवन में सदैव चमके। यह सारी प्रार्थनाएं, ये सारे निवेदन हम करते हैं अपने पिता परमेश्वर के नाम पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन में हमने ये जाना है कि किस प्रकार अब हम पराये नहीं, परंतु पिता परमेश्वर के समुदाय, उनके परिवार के एक अहम हिस्सा हैं। हमें आनंदित होना चाहिए, हमें खुशी होना चाहिए, क्योंकि अब हम पिता परमेश्वर के और करीब आ चुके हैं। यह वचन हमें इस बात की ढारस और धीरज प्रदान करता है। आइए इस आशीर्वादी वचन को हम कई लोगों तक बांटें, क्योंकि जितने लोगों के पास ये वचन जाएगा, उनका जीवन भी रूपांतरित होगा और वह सब पिता परमेश्वर की सन्निधि में अपने आप को उपस्थित महसूस करेंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।